गाइस सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जिनका एडमिशन हो गया है फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम वेलकम टू जेएनयू फैमिली। वेलकम टू जेएनयू। एंड सबसे पहले हम लोग बता दें आपको कि आपको कोई भी एडमिशन असिस्टेंस चाहिए होगा जेएनयू में तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो अभी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो आप जरूर देखेंगे और पूरा इस वीडियो को एंड तक देखें। कि लास्ट वीडियो में आप सब ने ये कहा था कि जो मेरा रैंक 134 है और मेरा रैंक जो है 154 है या फिर 85 है या फिर 50 है, तो हम बात करते हैं इस साल का जो कट ऑफ लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इस साल का जो कट ऑफ लिस्ट है इतना ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का कट ऑफ लिस्ट उठा के देखा तो इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है किसी भी साल। पर इस साल का कट ऑफ जो है 90 प्लस गया है, इवन 99 भी गया है। मैं आपको बता रहा हूँ वो कोड 2 में है। तो पूरा कट ऑफ का कितना गया है इस साल का जो कट ऑफ है उसी को लेकर के हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी लोग जो है कमेंट पे भी पूछ रहे हैं कि मेरा जो है रैंक इतना आया है, मेरा रैंक 50 आया है फिर भी नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, आपको वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि हमने थोड़ा सा जो लास्ट ईयर का जो सेकेंड लिस्ट का जो कट ऑफ है या फिर थर्ड लिस्ट, इवन लास्ट ईयर में जो है 4th लिस्ट भी आया है कट ऑफ का। तो इसी सिलसिले में हम थोड़ा आज के ब्लॉग में बात करेंगे। तो आप ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे। चलिए, आपका कमेंट जो था उसी पर हम थोड़ा बात करते हैं कि जो रैंक है आपका, जो भी पार्टिकुलर रैंक है, तो हमारे तुम्हें पता है कि जो पर्शियन लैंग्वेज में है उसमें पर्शियन में 39 सीट है, कोरियन में 39 सीट है, अरेबिक में 39 सीट्स है सारे में। मोर और लेस 35 to 40 सीट्स हर सेंटर में है। ये बात तो सही है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जेएनयू में जो भी 10 या 9 फॉरेन लैंग्वेजेस है, टोटल 350 अराउंड सीट्स है। तो उसमें जो है डिवाइड करा गया अभी 10 लैंग्वेज में। किसी में कोरियन में जैसे आपका करीबन वही 40 के आसपास सारे लैंग्वेजेस में 40 करके सीट्स है। एवरेज आप पकड़ लीजिए 40 सीट्स हर डिपार्टमेंट में है, हर लैंग्वेजेस में है। अब उसमें देखिए होता क्या है ना कि बहुत जो अभी अब फर्स्ट लिस्ट आया है इसमें आप ये मत सोचिए कि यही लिस्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चों का नाम इसमें आ चुका है और उसमें से बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ें, क्योंकि सारे के सारे बच्चे नहीं चाहते कि वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ें। वो एज अ बैकअप ऑप्शन वगैरह वो अप्लाई करते हैं। तो अभी फर्स्ट लिस्ट आया है, इसमें आपके जो एडमिशन्स होंगे उसमें बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत से नहीं ज्वाइन करेंगे। उसके बाद सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक आएगा। अब बात रही गई कि आप सोच रहे हैं कि आपका रैंकिंग नहीं मैच हो रहा है, कि आपकी रैंकिंग कहाँ पहुँच गई, 50 है 60 है, वो वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो टॉप रैंकिंग के जो बच्चे हैं उनका नाम आ गया लिस्ट पे। उसके बाद इनमें से जो एडमिशन नहीं लेंगे, जो फिर वो हटेंगे, फिर और नए बच्चों के नाम उसमें ऐड होते रहेंगे। तो अभी आपका अभी आपका 40, 50, 60 तक जाएगा। ये रैंकिंग जितने भी हैं वो आपके लिस्ट पे नाम आएंगे। बस आप ये पेशेंस रखिए, क्योंकि क्या है कि अगर वो एडमिशन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सीट खुल जाए। अगर वो एडमिशन ले लें तो फिर ऑब्वियसली बात है तो फिर सीट मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि देखिए जो काफी मतलब कहने का मतलब देखिए 10-15 नंबर का अगर डिफरेंस होता है तो मुझे लग रहा है कि आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रैंक काफी ज्यादा हाई है, मतलब अगर 100 से ऊपर चला जा रहा है तो कम चांसेस है। तो इसीलिए आप हो सके अगर कहीं आपका और हो जा रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। मतलब आप ही सोचिए ना कि अगर आपका कम्पिटिटिव रैंकिंग है, अगर आप 50 से 60 के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो वो चांसेस आपके ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली। अगर आपका 100 प्लस रैंक है, अगर 150 रैंक आया, 120 रैंक आया है, तो उसके चांसेस बहुत घट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। ये तो जनरल के, लेकिन अगर कैटेगरी में आप कर, जैसे कि ओबीसी में अगर आपका आ गया या SC में आ गया, अगर 10-15 आपका रैंक है ओबीसी मतलब कैटेगरी में, तो भी चांसेस है। पर अगर जनरल में अगर आपका 50 प्लस अगर मतलब आपका रैंक आ रहा है तो उसमें थोड़ा कम उम्मीद है। तो बेहतर होगा कि आप कहीं और जगह एडमिशन ले लें। बिल्कुल टू बी ऑन अ सेफर साइड ही कहेंगे आप लोगों को, टू बी ऑन अ सेफर साइड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था। टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आप लोग ले लें, अगर आपके वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। पर और बाद में जब जेएनयू की सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका गॉड विल नाम आ गया आपका, तो आप उस चीज़ को फिर वहाँ पे अपने आप को डी रजिस्टर करके जेएनयू में आके कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ये मत सोचिए कि मैं जेएनयू का ही वेट करता रहूँ लिस्ट का और मैं कहीं और एडमिशन ना लूँ, बिकॉज मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो यू शुड टेक एडमिशन राइट नाउ। हाँ, और
हम थोड़ा इस साल के कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं। पार्टिकुलर कट ऑफ कितना आया है इंडिविजुअल लैंग्वेज में, तो इस साल का जो कट ऑफ है वो सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा हाई गया है। क्योंकि और आपको मैं बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया इस साल का 2022 का वो फ्रेंच लैंग्वेज में गया है और वो गया है 95। उसके बाद गया है कोरियन में 94। तो जो कट ऑफ है कोड 1 और कोड 2 है यहाँ पे, तो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोड 1 क्या है और कोड 2 क्या है। देखिए आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पर लास्ट टाइम हमने कुछ और वर्ड यूज़ किया, तो हमने यूज़ किया था P1 एंड P2, तो वही कोड 1 कोड 2 है। अब देखिए कोड 1 क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2022 में क्लास 12 पास किया है या वो 2021 में उसने क्लास 12 पास किया, तो वो कोड 1 की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब विद इन 2 ईयर्स का उनका क्लास 12 हो। अगर आपने क्लास 12 पास किए हुए या आपने कुछ और करते हैं, आप कुछ और ग्रेजुएशन है आपका, उससे 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लाइक आपने 2020 में क्लास 12 पास किया हो या 2019 में क्लास 12 पास किया हो, तब आप भी ये सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं जो कोड 2 है। वो 20% जो सीट्स है जो हमने कहा था लास्ट टाइम, जो और ज़्यादा कम्पिटेटिव है, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कोड 1 में आते हैं, जो तम करंट बैच स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 12 पास कर रहे हैं या लास्ट टाइम उन्होंने क्लास 12 पास किया है, तो वो कोड 1 में आ जाएंगे। वो 80% पूरा कैटेगरी है वो, इसमें आप लोगों को चांसेस ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आपने ऑलरेडी दे दिया है, बहुत टाइम हो गया आपको क्लास 12 दिए हुए, तो फिर वो आप कोड 2 में आ जाएंगे और इसमें ज़्यादा फियर्स कॉम्पिटिशन हो जाता है, इसमें आपको और बेटर स्कोर करना पड़ेगा और उसमें आपका जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा हाई जाएगा। हाँ, तो वही बात है कि कुछ लोग कट ऑफ अगर चेक कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कोड 1 कोड 2 में, तो कोड 1 आपका वही हुआ कि अगर आप फ्रेश ईयर में +2 किए हुए हैं या फिर 1 साल आपका है तो वो आप कोड 1 में आपका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर 2 साल से अगर ज़्यादा हो जा रहा है आपका, तो वो कोड 2 का रिजल्ट है आपका। जब आपने फॉर्म भरा होगा तभी आपने उसमें मेंशन किया होगा ना कि आपने ये क्लास 12 अपना कब किया होगा, आपने उसमें ईयर मेंशन किया होगा, तो उसके हिसाब से ही वो ऑटोमेटिकली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप किस कोड में आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर आपने 21 या 22 में क्लास 12 दिया है तो आप कोड 1 में है, बेफिक्र रहिए इस बारे में आप। पर आपको मैंने कहा कि अगर पहले का आपका पढ़ाई किया हुआ है तो आप कोड 2 में आ जाएंगे, जिसमें और ज़्यादा कंपटीशन है। तो यही गाइस कहने का मतलब जो है प्रीवियस का जो कट ऑफ है वो 70 से 80 के बीच में था। लेकिन इस साल का जो कट ऑफ है, आपको एक मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, इस साल का जो कट ऑफ है मेनली वो है 84 to 95। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हाई गया होगा इस साल का कट ऑफ। सबसे ज्यादा कट ऑफ कम जाता है आपका पश्तो, पर्शियन में और रशियन में। तो पश्तो का इस बार कट ऑफ है आपका 84 जनरल का, और पर्शियन का कट ऑफ है आपका 85 और रशियन का है 88। तो समझ सकते हैं कि इस साल का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया है। देखिए इस बार ये भी तो है क्योंकि ये सब CUET के अंडर में आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि अगर बहुत से बच्चों का JNU में लिस्ट में नाम आ गया है, पर ज़रूरी नहीं कि वो JNU में एडमिशन ले। मैं फिर से ये दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि कोई हैदराबाद किसी का घर है तो वो IFLU चूज़ कर ले, किसी का घर वेस्ट बंगाल है तो शायद वो शांति निकेतन चूज़ कर ले, या किसी को AMU की तरफ जाना वो AMU चूज़ कर ले। तो वो अलग अलग टाइप से हैं, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो लोगों का प्रेफरेंसेस भी उसमें आपका डिवाइड हो जाता है। तो आपके लिए स्कोप रहता है कि आपको चांस मिलेगा। पर अगर आपका क्लोज रैंक में आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा वास्ट रैंकिंग में आ गए हैं आप जो मेन कट ऑफ से, तो फिर वो इशू की बात है, वो दिक्कत की बात है। आप फिर से ट्राई करेंगे तो हो सकता है। पर आप जो क्लोज रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको कहूँगा कि प्लीज़ बिलीव, ये पेशेंस रखें, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव आएगा। और वही गाइज, थोड़ा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में थोड़ा कम आता है कट ऑफ, लेकिन 70+ है इस साल का कट ऑफ। वो भी जो कि पहले जो है 70+ अगर होता था, 78 हुआ, 75 हुआ, तो वो जनरल में एडमिशन हो जाता था प्रीवियस कट ऑफ से। पर इस बार शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट और जो भी आपका PWD है उसका तो थोड़ा कम है, बाकी EWS का और ये सब को लेकर के 70+ है कट ऑफ। यस, देखिए रिजर्वेशंस में आपका कट ऑफ पहले कम हुआ करता था, ये बात मानते हैं हम। पर अब क्या है, आप सब जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर हो चुका है। एवरीबडी वांट्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज नाउ। तो सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि वो फॉरेन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि इसी फॉरेन लैंग्वेज सीखने में अपना एक मज़ा है, एक इंटरेस्ट है और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए बहुत बच्चे आ रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए। पर आप लोग निराश ना होएं, आप बस प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ कि होगा JNU। JNU नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। हाँ, आप एडमिशन लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन वहाँ अच्छे से करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप MA में यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि मैंने चाइनीज से अभी MA हम लोग का चल रहा है, तो हमारे क्लास में MA में भी बच्चे आए हैं
किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से चाइनीज़ पढ़ करके, तो अगर आप पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप JNU में MA में आ सकते हैं, या आपके पास ऑप्शंस है। बिल्कुल है, और JNU हो या किसी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब अच्छे हैं। आप JNU आएंगे तो ऑब्वियस बात है कि बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा, पर और सब जगह जाएंगे वहाँ भी एक्सपोजर अच्छा और ये भी कर सकते हैं, आप अभी एडमिशन ले लीजिए, अगले साल अगर आपको JNU आपका ड्रीम है, तो अगले साल फिर और अच्छे से प्रिपरेशन करके दीजिए। और बाकी हम तो हैं ही आपके हेल्प के लिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए हम करेंगे। बिल्कुल करेंगे आप लोगों को। दोस्तों बस आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और इस चीज़ के साथ में कि प्रिपरेशन करते रहें, और JNU आए तो JNU में पढ़ाई करें, और वेट करें कि कहीं पर भी आपके एडमिशन हो वहाँ पे एडमिशन लें, ज़रूर लें। बाकी तो हम सब साथ हैं ही, सपोर्ट करते रहें। वन सेकेंड गाइस, कि अगर आप जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो सेकेंड लिस्ट आएगी वो 25 और 26 या 27 एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ने ऐसा कहा कि उसी टाइम के आसपास आएगा। आपको वेट करना है, आप थोड़ा वेट कर ले, लेकिन अगर कहीं आपका एडमिशन हो रहा है तो आप ले सकते हैं, हम यही कहेंगे। फिर वहाँ से डी रजिस्टर करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।